I'm giving you daily live examples of how you have to tackle the most important aspect of your preparation, that is the current affairs. Through current affairs, how you can make notes for your examination, main specific notes for your examination, and also we will be doing live answer writing through our sessions. Okay, so this is my 17th lecture under this particular program. So today the topic that we are going to look into is बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशन. ठीक है, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ अबाउट हाउ टू टैकल इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है, सो इसके अंडर यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर समथिंग, दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डज यूपीएससी आस्क. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डज यूपीएससी आस्क एंड अकॉर्डिंगली व्हाट आर द एरियाज दैट यू पीपल शुड फोकस अपॉन. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी यूजुअली आस्क बायलैटरल रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक कंट्रीज. ठीक है, सो एक दो कंट्रीज जो है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया एंड यूएसए. इंडिया यूएसए, दीज आर इंपॉर्टेंट नेशंस. इंडिया यूएसए हुआ, इंडिया रशिया हुआ. ठीक है, इंडिया यूके हुआ, फ्रांस, जर्मनी. So there are certain nations which are quite important, which are quite important. So इनके बारे में यूपीएससी क्या करता है, इनके बारे में यूपीएससी 1-to-1 रिलेशन आपको पूछ सकता है. ठीक है, फिर दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो आता है ब्लॉक लेवल पे. ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन ब्लॉक लेवल. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लॉक लेवल, तो मतलब इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इंडिया एंड एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया एंड ईस्ट एशिया, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड द मिडल ईस्ट, इंडिया एंड द अफ्रीका, एंटायर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इंडिया एंड साउथ अमेरिका, एंटायर कॉन्टिनेंट. वहां पे यूजुअली यूपीएससी वोंट आस्क स्पेसिफिक कंट्री वाइज. ठीक है, कि इंडिया और जिम्बाब्वे का बायोलैटरल रिलेशन क्या है. ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट. ठीक है, जिम्बाब्वे भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री, बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट. ठीक है, जितना बायोलैटरल रिलेशन हमारा इन लोगों के साथ है. ठीक है, सो ब्लॉक लेवल पे पूछ सकता है, एंटायर साउथ एशिया का ब्लॉक लेवल पे पूछ सकता है. ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल बायोलैटरल विद दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक कंट्रीज. ठीक है, फिर ब्लॉक लेवल. एंड थर्ड एस्पेक्ट जो आता है वो आता है इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड. ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, हाउ डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर परफॉर्मिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन एंड द एंटायर ग्रुपिंग वगैरह हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद अपकमिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस आर देयर. ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह हुआ, क्वाड वगैरह हुआ, जो इनफॉर्मल है. ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल एंड चैलेंजेस फेस बाय दोज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इसी पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा. एंड रिमेंबर दैट whatever dimensions that you people will be learning under all these, वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे. ऑलमोस्ट सेम ही होंगे. ठीक है, इंडिया और यूएसए का रिलेशन आप देख रहे हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट. ठीक है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, डिफेंस एस्पेक्ट. सेम थिंग विल बी विद रशिया, सेम थिंग विल बी विद यूके. ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, सबके साथ वही के वही डायमेंशंस हो गए, बस कंट्री का नाम अलग होगा. थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, और एक आध दो चैलेंजेस है दैट दे माइट चेंज. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, अभी यूएसए में ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट. सो व्हेन ट्रम्प इज गोइंग टू प्रेसिडेंट, सो ऑब्वियसली द बिगेस्ट चैलेंज इज गोइंग टू बी द ट्रेड. ठीक है, ट्रेड इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज विद यूएसए. And you people might be knowing that India has a surplus trade with USA. ठीक है, the bilateral trade is almost somewhere around $77 billion के आसपास कुछ पहुंच चुका है. But India has a advantage. ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है as compared to import, thanks to service sector. ठीक है, so वो सारे एस्पेक्ट सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है, so इसी से रिलेटेड, मतलब इंस्टीट्यूशन बेस से रिलेटेड और थोड़ा सा इंटरनेशनल से रिलेटेड, टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इज द बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशंस. ठीक है, बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशन. वी हैव इंडिया, वी हैव बायलैटरल रिलेशंस विद मेनी कंट्रीज. यूएसए के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, इजराइल के साथ है, पैलेस्टीन के साथ भी है.
सऊदी अरेबिया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, पाकिस्तान एंड ऑल। ठीक है। सो हाउ कम इंडिया इज एबल टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स? ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया, स्पेशली इंडिया, especially India. It's a big challenge for India because most of the nation they take a clear stand. ठीक है, they take a clear stand. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन, दे विल बी लाइक कि हाँ हम यूएसए के साथ हैं। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से अगर हम ईस्टर्न साइड के नेशंस वगैरह देखें जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, वो कहेगी कि हम रशिया के साथ है। सो देयर इज अ क्लियर डिवाइड। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है, तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। सो सबसे पहले एक बात करते हैं बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशन के बारे में। ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंपल 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 लाइन में, एक लाइन में, सिंपल एक लाइन में, दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा सोच के बताओ। यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, ऑल द स्टेप्स। ठीक है, तो उसको सिंपल लाइन में, ऑल द स्टेप्स टेकन बाय एनी स्टेट टू इक्वलाइज, ठीक है, और नॉट टू annoy एनी पावरफुल स्टेट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, the steps taken by any state or any nation, ठीक है, to equalize all the powerful states or not to annoy any powerful state, किसी को गुस्सा नहीं दिलाना है। ठीक है, कि आप रशिया के साथ जा रहे हो तो वहां पे यूएसए गुस्सा हो रहा है, आप यूएसए के साथ जा रहे हो तो रशिया को गुस्सा हो रहा है। सो द स्टेप्स taken by a state or a nation that they are able to equalize both, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, यूएसए को भी बैलेंस कर रहे हैं, रशिया को भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर नॉट annoying anyone, so that is the balancing bilateral relation of India, ठीक है, और any nation। so इंडिया एक स्पेसिफिक है, मैंने जैसे कहा है, यू पीपल माइट बी अवेयर ऑफ चाहबार पोर्ट, पता है? ठीक है, कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, विच कंट्री इज डेवलपिंग दैट पोर्ट? इंडिया। ठीक है, सो इंडिया इज टेकिंग a good step, or you can say an aggressive level step to develop that port because we want connectivity with the Central Asia। ठीक है, एक साइड पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू अलाउ पीसफुल कनेक्टिविटी फॉर अस इनटू सेंट्रल एशिया। एंड इफ यू पीपल वुड हैव फॉलोड द न्यूज, कल ही पाकिस्तान ने क्या किया है? कल ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है। ठीक है, तो कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, तो वहां पे क्या है अभी? डिस्टेबलाइज, द एंटायर रीजन इज डिस्टेबलाइज, दे माइट गेट इनटू वॉर और गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर एट एनी मोमेंट। कभी भी वहां पे वॉर हो सकता है, तो हमारा सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं है। सो इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग चाबहार पोर्ट, इंडिया ट्राइड टू हैड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, सुना होगा INSTC। ठीक है, टू कनेक्ट टू यूरोप। ठीक है, so India was developing that port, but again USA got angry with that, but still India went ahead to a major extent, and slowly and steadily we were able to develop that port for our benefit, to in order to ensure connectivity to Afghanistan and Central Asia. But USA never imposed sanction on India. USA never imposed sanction on India. Apart from this, S-400 मिसाइल सुना है? कौन सी कंट्री बनाती है? रशिया। ठीक है, सो इंडिया इज इंपोर्टिंग दैट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, एंड यूएसए हैज अ स्पेसिफिक एक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, यूएसए के पास एक स्पेसिफिक एक्ट है, लॉ है, आपने शायद सुना होगा। सुना है? क्या फुल फॉर्म इसका? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, so USA has made this particular act, and it has said that any country which engages or undertakes trade activities with Russia, Iran, North Korea, then in that case we will put sanction on those countries, we will put sanction on those countries। तो इसका मतलब क्या है? सैंक्शन लगा देंगे मतलब क्या करेंगे?
they will prohibit economic activity. Just let's say, for example, India की एक XYZ company है, that XYZ company wants to set up some business in USA. ठीक है, obviously वो वहां पे business setup करेंगे तो उस company को फायदा हो जाएगा. But if India is engaging with Russia, if India is engaging with Iran, then America will put sanction on our companies and we won't be able to perform trade in USA. ठीक है, but हमने चाबार पोर्ट भी बनाया, ठीक है, हमने S-400 मिसाइल भी ली, बट स्टिल अमेरिका डिडंट पुट सैंक्शन ऑन अस. व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर गुड act of balancing bilateral relation. India is very good at this. ठीक है, so what are the basic strategies that are adopted by India? तो इंडिया ने ऐसे क्या, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से ऐसे हथियार अपना है कि भाई यूएसए इतना हमारे लिए, हाँ, मतलब क्या बोल सकते हैं, हेल्पफुल है? सॉफ्ट पावर, वही सॉफ्ट पावर. ठीक है, वन एस्पेक्ट इज द इंडियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा विच आर एक्टिंग एज अ सॉफ्ट पावर फॉर डेवलपिंग गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स लेट्स से काउंटर कंट्रीज. ठीक है, सो इसराइल में भी इंडियन डायस्पोरा अच्छा खासा है, फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा, मोदी जी अभी कुवैत गए थे. ठीक है, सो इंडियन डायस्पोरा इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ensuring गुड रिलेशंस विद द नेशन. एंड इसका एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा आप लोग याद रखना हमेशा, सो दैट यू मेक योर आंसर मच मच मोर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो इंडिया डायस्पोरा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंश्योरिंग इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इन 2008. ठीक है, पता होगा, आइडिया है? पक्का नहीं आइडिया? ठीक है, सी इन 1998 वी कंडक्टेड आवर सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण 2 किया था, ऑपरेशन शक्ति. ठीक है, ऑपरेशन शक्ति. तो तब क्या हुआ था, जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट कोई भी कंट्री करेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे. ठीक है, सो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है एंड वी नीड फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो जहां से हम न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करते थे, दोज कंट्रीज स्टॉप द सप्लाई. ठीक है, सो फिर इंडिया के लिए तो चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुका था, हाउ कैन वी रन आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देन. Okay, so we wanted to establish civil nuclear deals with various nations. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ठीक है, जहां से हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो इंडियन डायस्पोरा, द इंडियन पीपल, इंडियन लॉबी जो थी, स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुइंग द यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स दैट इंडिया हैज कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट एंड इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टू कंट्रीज. ठीक है, it is not going to harm you people. ठीक है, so you please ensure that you establish a civil nuclear deal with them. And USA being a super power back then, ठीक है, तो यूएसए ने इंडिया के साथ अगर सिविल न्यूक्लियर डील साइन की है तो ऑब्वियसली अदर नेशंस देन आल्सो थॉट कि हाँ, इंडिया इज अ पीसफुल नेशन. सो बैलेंसिंग पावर में, बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशन में, सॉफ्ट पावर में इंडियन डायस्पोरा प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड थिंग जो आती है, दैट इज इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. India always maintains a strategic autonomy. India had non-alignment movement. ठीक है, so India never aligns with any bloc. Western bloc है, Eastern bloc है, India never aligns with any bloc. If you would have been following the news, you would have heard the statement of our honorable foreign minister S. Jaishankar साहब का. ठीक है, the problem of Europe is not the problem of the world anymore. ठीक है, so we are not aligning with them कि हम वो जो कहेंगे वैसे ही हम लोग एक्ट करेंगे. ठीक है, सो वी आर नॉट इवन अलाइनिंग विद देम. सो इंडिया मेंटेन्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एग्जांपल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इज वी ऑलवेज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डी हाइफनेशन. ठीक है, वी ऑलवेज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डी हाइफनेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ रशिया और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है. ठीक है, सो वी आर नॉट लाइक कि वी आर कंसिडरिंग इजराइल एंड पैलेस्टीन एज अ वन थिंग. ठीक है, हमारा इजराइल के साथ अलग रिलेशन है, हमारा पैलेस्टीन के साथ अलग रिलेशन है. ठीक है, वो हम अलग अलग ही रहने देते हैं. वी नेवर हाइपरनेट देम, वी नेवर अलाउ कि आर इंटरनेशनल रिलेशन टू बी गोइंग इन कोहेरेंस विद ईच अदर. ठीक है, हम उसको अलग अलग ही रखते हैं. We are having relation with Israel in terms of technology, diaspora,
ठीक है, उसके मामले में ही हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है, इजराइल इज क्वाइट एडवांस्ड इन एग्रीकल्चर, तो हम उसी से रिलेटेड वी टेंड टू हैव रिलेशन विद देम। पैलेस्टीन से रिलेटेड डायस्पोरा है, रिलीजियस है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी, सो हम उनसे डायस्पोरा रिलेटेड ही रिलेशंस रखते हैं। ठीक है, यूक्रेन रशिया, ठीक है, वी आर नॉट हाइफनेटिंग दोज थिंग्स। ठीक है, वी आर हैविंग इंडिविजुअल, हाँ यूक्रेन के साथ अलग से जहाँ पे हमारा रिलेशन है, रशिया के साथ अलग से, वी आर ensuring those remain dehyphenated। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड इज द वाइडर डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस। वाइडर डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस, ठीक है, हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, सो हम एक होलिस्टिक रीजन के बारे में देख रहे हैं। इंडिया हैज अ पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या हम किसी एक कंट्री स्पेसिफिक देख रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर द एंटायर रीजन, वी आर लुकिंग फॉर द एंटायर रीजन। ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, क्या हम अफ्रीका के कोई एक कंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं? इंडिया एंड जापान वी बोथ हैव टाइड अप फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। सो वी आर हैविंग अ वाइडर थिंग, ठीक है, वाइडर डिप्लोमेटिक इंटरैक्शंस। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, जो वन टू वन बायोलैटरल रिलेशंस होते हैं ना, जब ग्रुप में मिल जाते हैं तो वो थोड़े बहुत अगर कुछ इश्यूज है तो वो साइडलाइन हो जाते हैं। ठीक है, so those issues get sidelined. Then India has a vision of multipolarity. What does this mean? See, most of the time after World War II, there has been always a situation of a bipolar world. ठीक है, at one end USA है, other end Russia है। Slowly and steadily after the decline of the Soviet Union, ठीक है, 1990 में after decline of the Soviet Union, एक ब्लॉक चला गया था, USA became the sole superpower, but slowly and steadily there has been a rise of China. There has been a rise of China, and again the world has become bipolar. कौन चाइना के साथ है, कौन यूएसए के साथ है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, बार बार यही चीजें चलती आ रही है, बट इंडिया डजंट लुक द वर्ल्ड एज दिस। इंडिया ऑलवेज बिलीव्स इन मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, इंडिया भी एक है जो ब्लॉक है विच इज सुपर पावर। ठीक है, एंड वी एस्पायर फॉर वन इनिशिएटिव दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, दैट इज वर्ल्ड इज वन फैमिली, वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट is helping India to balance our bilateral relation. Then India is also seen as the leader, as the leader of the developing world. ठीक है, ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल साउथ दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है, वी ensured the inclusion of African Union in G20 last year। ठीक है, इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंडियाज एफर्ट्स। ठीक है, इंडिया एफर्ट की वजह से G20 ग्रुप बना। ठीक है, अभी शायद G21 शायद उसको बुला ले, बट एनीवेज वो अनऑफिशियल टर्म है, शायद G20 बुला ले, बट G21 बुला ले उसको। वैसे कितने कंट्रीज है G20 में, या 21 बोल दो, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, G20 से रिलेटेड कौन से कंट्रीज है वो भी याद रख लें। ठीक है, मैप के साथ। सो इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल एज अ लीडर ऑफ अ ग्लोबल साउथ। ठीक है, अज्यूम्ड लीडर ऑफ अ ग्लोबल साउथ। ठीक है नहीं, बट अज्यूम्ड लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज दैट आर हेल्पिंग इंडिया टू मेंटेन इट्स बायलैटरल रिलेशन and always having a kind of a tag of a peaceful nation, a kind of a tag of a peaceful nation। ठीक है, kind of a tag बोल रहा हूँ, because there are some countries which consider India as an aggressive nation as well। ठीक है, बोलते हैं कि यार तुम पाकिस्तान के साथ झगड़ा करते हो, तुम चाइना के साथ झगड़ा करते हो, तुम नेपाल को ब्लॉक करके रखते हो। सो सम कंट्रीज व्यू इंडिया एज अ एग्रेसर एज वेल। ठीक है, सब तो सेम नहीं सोच सकते, बट ठीक है, हमारा काम है, वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ एज अ पीसफुल नेशन, एंड हम पीसफुल है भी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, सो इंडिया तो इन मामलों से ऑलमोस्ट दूर ही है।
ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेटजीज। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है? ओके, ठीक ठीक, या ठीक है, perfect. So the rising disputes around India and its neighbors, अभी जैसे बांग्लादेश के साथ चल रहा है, कुछ few months ago it was with Maldives, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के साथ तो कंटिन्यूसली चलता है, थैंकफुली डिसएंगेजमेंट हो चुका है चाइना के साथ, ठीक है, थैंक्स टू द एफर्ट्स बाय ऑल द लीडर्स विच वर इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है, बट these continuous disputes that take place, that hampers India's image, that hampers India's image. And definitely, when some nations, while engaging with us on a bilateral terms, that also gets affected. Okay, to a certain extent, the private player also plays a key role. For example, the recent you would have seen, एक country है XYZ country, it has cancelled the projects of XYZ private company of India, all kinds of economic engagements. ठीक है, नहीं, स्विट्जरलैंड अफ्रीकन कंट्री एक थी, हाँ, मोस्ट फेवर्ड नेशन का है, वो छोड़, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ही पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया, समवेयर अराउंड $700 million का। एनीवेज, तो कैमरा रिकॉर्डिंग सो आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लेना, ठीक है, सो दे हैव कैंसिल्ड आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, सो प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो, व्हाट रोल हाउ दे प्ले, हाउ दे वर्क, ठीक है, देयर वर्क कल्चर आल्सो अफेक्ट्स इंडिया बायलैटरल रिलेशन, ठीक है, यूएसए ने अदानी कंपनी पे जो एलिगेशंस वगैरह लगाए हैं, ठीक है, ऑफ ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स ओवर देयर, so that also affects the bilateral relation, ठीक है, then India has been accused by some nations as a fence sitter, ठीक है, मतलब बाहर से सिर्फ मजे ले रहा है, बाहर पे बैठ के सिर्फ मजे देख रहा है, ठीक है, बट इफ यू एस्पायर टू बी अ ग्लोबल पावर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, सो बार बार यूरोप, व्हाई यूरोपियन नेशंस आर कंसिस्टेंटली आस्किंग इंडिया टू टेक सम स्टैंड, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली फोर्सिंग इंडिया टू टेक अ पर्टिकुलर स्टैंड अगेंस्ट रशिया, ठीक है, so India has been accused by some nation as a fence sitter. India has also been accused as providing financial support to war aggressor, ठीक है, we are purchasing cheap crude oil from Russia, ठीक है, वॉर चल रहा है तो रशिया से चीप क्रूड ऑयल वहां से परचेस कर रहे हैं, सो जो भी फाइनेंसेस हमारे कंट्री से जा रहे हैं दे आर अक्यूजिंग अस कि भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सो इंडिया हैज बीन अक्यूज्ड एज अ financial supporter for this, okay, so apart from this there is reputation damage, इसके अलावा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड, क्यों इंडिया को क्यों इतना बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है, ट्रेड, ट्रेड, import, India is highly dependent on importing various goods, ठीक है, एनर्जी गुड्स बेसिकली, ठीक है, क्रूड ऑयल कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज पे हम डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, एंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ विच उसीलिए हमें बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन रखने पड़ रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज कि हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस आउट ऑल दीज थिंग्स in order to ensure that the imports are, we receive the imports, ठीक है, then if you talk about China, we don't have any kind of you can say strong bilateral relation with China, but we ensure that basic ties are there, that is, or talks on a regular basis, civil ties are there, ठीक है, economic ties are there, because most of our industry are dependent on raw material from China, जैसे कि for example pharmaceutical industry, ठीक है, almost 80-85% of the active pharmaceutical ingredients APIs are imported from China, slowly and steadily we are moving for आत्मनिर्भर भारत, but टाइम लगेगा, ठीक है, 20-25 साल तो आराम से लग ही जाएगी, ऑब्वियसली बात है, एक रातों रात तो पॉसिबल है, ठीक है, सो दीज आर द
challenges with respect to our bilateral relation. तो इससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करोगे? कैसे करना? ओके, okay. So what you are saying is that is the one to one with various countries. ठीक है. Ensure smooth economic ties with some nation. Ensure cooperative dialogues with some nation. ठीक है. So these are the steps in which we can improve our bilateral relations. ठीक है. So इससे related we can have an India itself can emerge as an alternative. India itself can emerge as an alternative to two blocks, that is USA and China. इंडिया खुद अपने अपना दम पे खड़ा रह सकता है, एंड दैट सिग्निफिकेंट स्टेप कैन बी सीन इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20. ठीक है, G20 summit. So India itself can emerge as an alternative to these blocks. Then India can have specific ties, as you said, economic ties with, let's say, China. Then also peaceful talks with China. There should be regular dialogue with Pakistan as well, so that we are able to improve our engagement with Pakistan as well. ठीक है, so this way we can improve our bilateral relation. Then the third last challenge which I said, India is an import dependent country. ठीक है, so India need to focus on आत्मनिर्भर भारत on a very aggressive footing note. ठीक है, बहुत एग्रेसिवली इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, दैट इज मेक इन इंडिया. ठीक है, या अगेन. ठीक है, सो किसने दिया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? कौन सी डॉक्ट्रिन थी which supported that we should cooperate with our neighbors? गुजरात डॉक्ट्रिन. ठीक है, सो कोई नहीं, याद हो जाएगा. ठीक है, so we need to focus on our neighborhoods on aggressive note. ठीक है, we need to ensure peace and stability in our neighborhood. ठीक है, we also need to, on economic aspect, Atmanirbhar Bharat, we need to strengthen our institutions. We should also talk about reforms on the international level. ठीक है, यूएनएससी में भी रिफॉर्म्स की हम बात करनी चाहिए. ठीक है, वी शुड एंगेज विद कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, ब्राजील. ठीक है, so which are pushing for reforms in the UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. सिर्फ P5 नेशन ही सारा एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, जहां चाहे वहां पे वॉर वगैरह कर रहे हैं. ठीक है, so we need reforms over there as well. So likewise, we will be able to improve not just bilateral relation, but on a higher end, you can say entire overall international relation and achieve the dream of Vasudhaiva Kutumbakam. ठीक है, और achieve the dream of being a superpower by 2047. एग्जैक्टली. ठीक है, तो कंक्लूजन का आपको कीवर्ड्स मिल गए. ठीक है, वोकैबुलरी है आपके पास, सो उसको कंक्लूजन में आप इस्तेमाल कर लें. ठीक है, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक. critically analyze critically analyze India's approach critically analyze India's approach to balancing or to balance approach to balance its relationship its relationship with conflicting countries. लिख देना with conflicting countries, ब्रैकेट में लिख देना यूएसए एंड रशिया, या फिर इजराइल पैलेस्टीन. सो होलिस्टिक आंसर बनना चाहिए आपको. इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आ जाता है, आपको यूएसए रशिया आ जाए एग्जाम में,
ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन वगैरह आ जाए या फिर इसराइल अरब कंट्रीज वगैरह आ जाए, देन ऑल्सो यू पीपल शुड बी एबल टू राइट। ठीक है, विद कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज, फुल स्टॉप। हाउ डज इंडिया नेविगेट, हाउ डज इंडिया नेविगेट its strategic autonomy, how does India navigate its strategic autonomy how does India navigate its strategic autonomy in this context? Question mark. I'll again repeat the question. Critically analyze India's approach to balance its relationship with conflicting countries, bracket USA and Russia, full stop. How does India navigate its strategic autonomy in this context? Okay. So this is the question. 15 मार्क का भी या 20 मार्क का है, जो भी है सारा सा पूरा एक्सप्लेन करके लिख लेना। ठीक है, और आज के आज ही लिखना है, अभी के अभी लिखना है, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। ठीक है, सो सेकंड टॉपिक देख लेते हैं आज का ही। ओके, सेकंड टॉपिक है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सो अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, सो थॉट दैट वी शुड रैप अप दिस पर्टिकुलर थिंग एक ही साथ में। ठीक है, सो अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस है, डब्ल्यूएचओ है, उसी के सब सिस्टम्स भी है, यूएन सिस्टम के अंडर ही है। ठीक है, ढेर सारे बॉडीज है। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 16-17 है। हाँ नहीं, 17 के आसपास कुछ है, रट्टा मारने सारे के सारे। ठीक है, कौन से यूएन के ग्रुप में आते हैं, ठीक है, सबके रट्टा मारना है। ओके, मैं तो भूल चुका हूँ अभी आधे से ज्यादा। हाँ ठीक, हाँ अच्छा, ठीक है, 17 के आसपास है आई थिंक, उसके आसपास कुछ है। ठीक है, सो वी हैव नाउ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वी नो क्वाड फॉर्म हो रहा है, देयर इज ब्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद और एक स्को, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नाटो। ठीक है, सो इतने सारे क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, सम आर फॉर्मल, सम आर इनफॉर्मल। ठीक है, कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट से जो बने हैं आफ्टर कंसिडरिंग द कंसेंसस ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएन जो है, ठीक है, इतने सारे कंट्रीज उसका मेंबर है, ऑलमोस्ट 193 के आसपास, 92-93 जो भी है। ठीक है, इतने सारे लोग यूएन के मेंबर है, तो प्रॉपर एग्रीमेंट से वगैरह जो भी बना हुआ है सो है। ठीक है, बट वी फाइंड दैट डे बाय डे देयर आर सर्टेन इश्यूज राइजिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्या क्या इश्यूज है, क्या इश्यूज है? conflicting ideas within the member, rising issues, you can see yourself. ठीक है, there is turmoil everywhere, there is chaos everywhere. ठीक है, is UN system able to stop war between Russia and Ukraine? No. ठीक है, Israel and other neighboring countries? No. ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, पता नहीं उनके पास तो कुछ है भी नहीं लड़ने के लिए, फिर भी लड़े जा रहे हैं। ठीक है, दोनों तो भिखारी कंट्रीज तो है। ठीक है, so there are these issues and they aren't being able to perform their work properly. ठीक है, so इससे related issues क्या है? There is lack of proper representation and inclusivity. ठीक है, there is lack of proper representation and inclusivity. सबसे बड़ा इशू जो है, there is lack of representation and inclusivity. For example, यूएनएससी के बारे में ही बता दो, सबसे बड़ा कितने मेंबर है इसके? 15 या 10? 15 या 10? 15 या 10? देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, P5 कंट्रीज, विच आर दोज कंट्रीज? एंड यूके।
ठीक है, P5 nations are there: USA, Russia, China, France, and UK. They enjoy a significant position in United Nations Security Council. They enjoy veto power. They enjoy veto power. ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है. If UNSC want to impose sanction on Russia, so they need a consensus of Russia. क्या रशिया बोलेगा कि हाँ मेरे पे सैंक्शन लगा दो? Absolutely not possible. So this is a major issue. This is a major issue. ठीक है, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, सारे मेंबर्स, आधे से ज्यादा जगह पे तो यही चीज, यही लोग इन्वॉल्व है. ठीक है, सो दिस इज द इशू. फिर उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, 10 है ना, गूगल कर लेना, आई थिंक 10 ही है. ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स विच आर इलेक्टेड ऑन फॉर पीरियड ऑफ 2 years. ठीक है, उसके आसपास इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है. ठीक है, so the non-permanent members are, they do not enjoy the veto power. They do not enjoy the veto power. ठीक है, so this is an issue in the UNSC. The member themselves, they are quite limited. ठीक है, there is, you will find that there is no representation from Africa continent. There is no representation from South America. ठीक है, P5 nations में अफ्रीका का कोई नहीं है. ठीक है, एशिया के 2 है, रशिया है, चाइना है, और यूके है, फ्रांस है. ठीक है, यूरोप से. फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से यूएसए इटसेल्फ इज देयर, बट साउथ अमेरिका देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन. Africa there is no representation, and you are providing what you can say, providing authority, or you are giving powers for conducting war raids in some African nations. ठीक है, so how is that possible? ठीक है, so there is lack of representation and inclusivity with respect to institutions at the global level. This is a major challenge. If you talk about UNSC itself, which is the most populous country on this planet? India. ठीक है, सारे तो ह्यूमंस ने ही बनाए हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, उसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एंड नॉट जस्ट अबाउट यूएनएससी, देयर आर अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ में देखो, कोटा राइट्स वगैरह कितना ही है, हार्डली 2.75% है इंडिया का. ठीक है, एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, बट वी डू नॉट हैव दैट सिग्निफिकेंट वोटिंग राइट्स इन आईएमएफ. ठीक है, वर्ल्ड बैंक में भी. Okay, so there is lack of proper representation and inclusivity with respect to some institutions on the global level. ठीक है, so this is the major challenge or major issue with respect to global institutions. Then apart from this, there is another issue or another challenge, that is rising number of groupism. ठीक है, ग्रुपिज्म बनते जा रहा है. G4 नेशन का ग्रुप बन चुका है अलग से. कौन से G4 नेशन? एनी आइडिया? इंडिया, जर्मनी, ब्राजील एंड जापान. ठीक है, ये चारों लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, कि आप हम चारों को भी परमानेंट मेंबर बना लो. ठीक है, वी ऑल्सो वांट टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर. वी नीड वन कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका एटलीस्ट. ठीक है, और आप लगा तो अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबर बना दो. ठीक है, so we need one member from South America, India being the largest, most सबसे ज्यादा population वाला country, so it is necessary. Then Japan is also a highly developed nation which can talk for the eastern part of the world. ठीक है, so it is very necessary that we increase the this you can say inclusivity in this institutions, and because of which there is rising of groupism. ठीक है, इसके अलावा G4 नेशन को अपोज करने के लिए एक और एक ग्रुप बन गया था. ठीक है, G77. ठीक है, ऐसा ही कुछ है ग्रुप, वो एक बन गया था जो अपोज करता है, और वो G77 में पाकिस्तान है. ठीक है, वो अपोज करता है कि भाई इंडिया मेंबर ना बने. ठीक है, सो लाइकवाइज ग्रुपिज्म इज हैपनिंग ऑन अ ग्लोबल लेवल. क्वाड वगैरह बन रहा है, स्को वगैरह बन रहा है. सो ऑल दीज आर द चैलेंजेस और इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस. देन थर्ड इज, देयर इज मिसयूज ऑफ वीटो पावर. ठीक है, मिसयूज ऑफ वीटो पावर. इराक पे रेड किया. ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स दैट दे हैव केमिकल वेपन्स. कुछ मिला? एब्सोल्युटली नथिंग. ठीक है, कुछ नहीं मिला. सभी ने सैंक्शन वगैरह दे दिया. ठीक है, रेड किए, वहां पे कुछ नहीं मिला. ठीक है, फिर उसके बाद रशिया, इज इट गोइंग टू वोट अगेंस्ट इटसेल्फ? एब्सोल्युटली नॉट. दैट इज लिटरली अ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ वीटो पावर. देन
देन नेक्स्ट चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इज ट्रम्प आ रहे हैं, ठीक है, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर। ठीक है, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कौन सा अफेक्ट हो जाएगा? WTO। ठीक है, WTO विल बी अफेक्टेड। ठीक है, फिर नॉट ओनली दैट, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म की वजह से नॉट जस्ट प्रोटेक्शनिज्म इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यू वुड बी अवेयर कि यूनेस्को से भी यूएसए बाहर चला गया था, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एज वेल। ठीक है, सो यूएनईपी, UNFCCC, ऑल द कन्वेंशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट डेफिनेटली माइट गेट अफेक्टेड। ट्रम्प तो सीधे सीधे बोलता है भाई ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो इवन दे माइट गेट अफेक्टेड। ठीक है, UNHRC is itself not effective in its work nowadays. ठीक है, there are human right violations everywhere, there are forced migrations taking place. ठीक है, so these institutions are not being able to handle the rising new age global issues. Climate change they are not being able to handle। इतना सारे कन्वेंशन वगैरह बनाए, ठीक है, पहले तो उन्होंने कंपलसरी, दे मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, टू एंश्योर दैट दे आर अंडरटेकिंग सम मिटिगेशन स्टेप विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है? ठीक है, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से नहीं था, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, अफ्रीका में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी बहुत हद तक है ही नहीं। सो व्हाई दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन? Those countries which have created environmental pollutions in the past, that is the developed nation, USA है, यूरोप है, रशिया है, जापान है, ठीक है, they should be held responsible, साउथ कोरिया है, they should be held responsible। ठीक है, but these global institutions have not been able to hold them accountable for these new age issues। ठीक है, क्या वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ हुआ था? वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। ठीक है, माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। ठीक है, सो दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर किन की वजह से हुआ है? यूरोप एंड वेस्टर्न नेशंस की वजह से हुआ है। दे आर फोर्सिंग यूक्रेन टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो। ठीक है, गाने का शूटिंग भी कर लिया था यूक्रेन में जाके, नाटो नाटो, इसीलिए तो ऑस्कर दिया, वरना क्या रीजन है नाटो नाटो को मिलने का? ठीक है, कुछ है तो नहीं उस सॉन्ग में। ठीक, एग्जैक्टली, आईसीसी हैज फेल्ड। ठीक है, आईसीसी हैज फेल्ड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज फेल्ड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट हैजंट बीन एबल टू टैकल द इशू ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ चाइना शोन इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, उन्होंने क्लियर डायरेक्शंस दे दिए थे टू हैंड ओवर द, आई थिंक, शोल आइलैंड या पार्सल आइलैंड जो भी है, टू फिलीपींस, बट इट डिड नॉट लिसन। ठीक है, चाइना डिड नॉट लिसन। ठीक है, इट सेड वी आर अ सॉवरेन नेशन एंड वी डू नॉट लिसन टू एनी नॉन अथॉरिटी। ठीक है, नॉन सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, सो this is actually all the issues, all the challenges with respect to global institutions. This is affecting globalization as well। ठीक है, दिस इज अफेक्टिंग ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन एज वेल। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड ये इश्यूज है, बट फिर भी these are important, but still these global institutions are important। so next aspect is importance। what is the importance of these global institutions? Exactly, UN has 193 members। ठीक है, 190 plus members, just imagine and grouping of more than 190 people। ठीक है, definitely they will be able to place their voice, definitely they are having a place where they can discuss, at least they can discuss all these things। ठीक है, हर एक कंट्री का मेंबर आता है, कुछ ना कुछ स्पीच वगैरह देके चला जाता है, एटलीस्ट दे हैव अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। ठीक है, इफ देयर वुडंट हैव बीन एनी सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हो ही गया रहता। सो एटलीस्ट देयर आर सम रेलेवेंस है इस ग्रुप का। ठीक है, ऑफ डिफरेंट ग्रुपिंग्स का। ठीक है, even SCO is playing a crucial role in ensuring not कि भाई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ठीक है, और देयर वाज अ रिपोर्ट एज वेल, आई थिंक CNN का एक रिपोर्ट था कि मोदी जी ने सच में वॉर रुकवा दिया था। ठीक है, एंड दीज आर जस्ट मतलब रिपोर्ट्स ही है, इसका बेस पता नहीं है, दैट मोदी जी डिड आस्क पुतिन नॉट टू गो फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन।
ठीक है, आई डोंट नो द रियलिटी ऑफ दिस थिंग, बट ऐसा कुछ था, ठीक है, रिपोर्ट का। Okay, so they have the place at least where they can come and have discussion. They can talk about a global peace. ठीक है, they can also regulate war. Okay, by having by putting sanctions and all, definitely they have been able to control many nations. ठीक है, by putting sanctions, ईरान पीसफुल न्यूक्लियर डील हुआ था। ठीक है, ईरान पीसफुल न्यूक्लियर डील हुआ था, P6 नेशंस थे उसमें इन्वॉल्व, जर्मनी भी था, अपार्ट फ्रॉम P5 जर्मनी जर्मनी वाज आल्सो इन्वॉल्व। सो ईरान का न्यूक्लियर डील पीसफुल वे में क्यों कंडक्ट हुआ था? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो डेफिनेटली दे डू हेल्प, and to some extent these global institutions also helps in maintaining financial stability to some extent। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, कब हुआ था? 19 1929-30। ठीक है, 1929-30 में ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। उसके बाद एक मेजर लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला है क्या आज तक? सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 में, बट इट वाज, इंडिया वाज नॉट दैट मच अफेक्टेड। ठीक है, इंडिया इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था जितना कि यूएसए अफेक्ट हुआ था। ठीक है, सो टू सम एक्सटेंट these international institutions have been able to maintain financial stability across the globe। ठीक है, they have been able to maintain financial stability across the globe। ठीक है, सो ये सारा इंपॉर्टेंस है। फिर इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करना है। वे फॉरवर्ड कैसे इंप्रूव करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ ओवरऑल रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। there is need of overall reforms in the governance of these global institutions। some countries are enjoying significant power and some are aren't। ठीक है, so improve the governance structure। second is you ensure inclusivity and proper representation of नेशंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, कोई एक स्मॉल आइलैंड ग्रुप वाला नेशन का, उनको भी इंक्लूड कर लो, पैसिफिक आइलैंड ग्रुप से कोई एक नेशन है उनको भी इंक्लूड करो, सो दैट दे आर एबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। अभी एक ही चीज पे फोकस होता है, ठीक है, कि कौन नाटो का मेंबर है, कौन नाटो का मेंबर नहीं है, किसके पास कितना वेपन्स है एंड ऑल। ठीक है, बट इफ देर इज इंक्लूसिविटी देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू फोकस ऑन सम अदर इश्यूज एज वेल, दैट इज राइजिंग सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। पैसिफिक आइलैंड नेशन को आप इंक्लूड कर देते हो तो वहां पे उनका लाइवलीहुड सारा एक्वाटिक लाइफ पे डिपेंडेंट है, सो वी विल बी एबल टू टैकल अबाउट एक्वाटिक लाइफ एज वेल। ठीक है, सो देर इज नीड फॉर इंक्लूसिविटी सो दैट वी आर ऑल्सो एबल टू डील विद न्यू एज प्रॉब्लम्स लाइक rising sea level, global warming and ensuring sustainable development of the aquatic life। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पहला गवर्नेंस और दूसरा न्यू एज इश्यूज। ठीक है, देन नो डाउट, no doubt there has been financial stability, but some countries are still lacking behind। ठीक है, so definitely to ensure better financial inclusion across the globe we need improvement in these global institutions। ठीक है, we need improvement in this global institution। ठीक है, voting rights। Yeah, the economic divide between the global north and global south should be minimized। ठीक है, perfect। ठीक है, देन वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, इंश्योर दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दीज अदर नेशंस। ठीक है, इन अंडर डेवलप्ड नेशंस, वहां पर भी आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह लेके जाओ। ठीक है, वहां पर भी यूपीआई का सिस्टम जाके भेज दो। ठीक है, एनपीसीआई को भेज दो वहां पे, बोलो कि यहाँ से आपसे यूपीआई इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो इट्स इजी ना, सही है, यूपीआई सही है। वी नीड टू प्रमोट इट ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, technological development as well। Then there is also need that there is need for diversifying the funding resources। There is need for funding resources।
because you people might be aware, यूनेस्को जो था, यूनेस्को is facing highly financial crisis, high financial crisis. UNESCO is facing high financial crisis because most major funding for UNESCO used to come from USA. ठीक है, मेजर फंडिंग यूनेस्को यूनेस्को को यूएसए से आता था, जब यूएसए ने अपना हाथ हटा दिया तो उसका फंडिंग ही कंप्लीटली स्टॉप हो गया। ठीक है, एंड यूनेस्को इज अ इम्पोर्टेंट, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, so we need to diversify the funding of these institutions. Okay, so these are the way forward with respect to global institutions. I hope it is clear. Any doubts, any queries? No. Do one thing, right answer, इसका भी क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन ले लो, यू राइट द आंसर सो दैट आई विल करेक्ट इट ऑन दोस थिंग्स। ठीक, सो टू क्वेश्चंस फॉर टुडे। सेकंड क्वेश्चन इज, मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, major global institutions such as UN system, WTO, etc., etc., have been under scrutiny, have been under scrutiny for not being able to, for not being able to fulfill their desired goals or objectives, जो लिखना है वो, for not being able to fulfill their desired objectives, full stop, critically examine, critically examine। ठीक है, अगेन रिपीट द क्वेश्चन। मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज यूएन सिस्टम, डब्ल्यूटीओ, एक्सेट्रा have been under scrutiny for not being able to fulfill their desired objectives, to stop, critically examine। ठीक है, सो आपके पास है अच्छा खासा टाइम है, 40 मिनट्स है। ठीक है, आराम से सोच के लिखो, नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, नोट्स से बहुत आसान हो जाता है आंसर लिखना, नोट्स बाद में मिल जाएंगे। ठीक, तो बिना नोट्स के ट्राई करो। आई होप यू हैव जॉटेड डाउन द पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, टाइमर पे अभी तक मैं आया नहीं हूँ कि टाइम लिमिट में आंसर लिखना है एंड ऑल। ठीक है, सो यू हैव 40 मिनट्स, दो क्वेश्चन के आंसर है, 20-20 मिनट आराम से टाइम लेके लिखो, सोच के लिखो, स्ट्रक्चर द आंसर प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ब्रेक द क्वेश्चन, देन राइट। ठीक है, देन राइट। ओके, कल के क्वेश्चन के आंसर्स आप अभी दिखा सकते हो। ठीक है, एंड आज के क्वेश्चन के आंसर लिख के फिर बाद में शेयर करो।